नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका के बारे में, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, जिसमें हमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, संघीय कार्यपालिका एवं राष्ट्रपति का परिचय। सबसे पहले हम समझते हैं कि संघीय कार्यपालिका है क्या। भारतीय संविधान के तहत संघीय कार्यपालिका जो होती है वह सरकार का एक अभिन्न अंग होती है, जो संसद द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों को लागू करने तथा देश का प्रशासन चलाने के लिए उत्तरदायित्व होता है। समझ में आ गया? भारतीय संविधान के तहत संघीय कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और लागू करने और देश का प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार है, जिसका वर्णन 52 से 78 के बीच में अनुच्छेद के बीच में मिलता है। और भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति, भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि इसमें मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान या पद होता है, जिसे जो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। और राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र कार्यपालिका जो होती है राष्ट्रपति होता है। बाकी जो राष्ट्रपति के सभी काम होते हैं या फिर वास्तविक कार्यपालिका है, जैसे मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, और जो वास्तविक कार्यपालिका जो वास्तविक कानून और नियम बनाती है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह एक भारत का नागरिक हो और उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तभी वो ना और राष्ट्रपति बन सकता है। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, यानी कि लोकसभा का निर्वाचित सदस्य किए जाने योग्य है, यानी कि कोई भी जिसे दिवाली मेंटली या फिजिकली, ऐसे मतलब कोई मेंटली नहीं होना चाहिए, वो दिमागी से कम नहीं होना चाहिए। चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। जब इसका चुनाव हो तो वह कोई भी पद नहीं धारण किए हो। निर्वाचक मंडल क्या होता है कि शामिल सदस्य होते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये सभी राष्ट्रपति को वोट करते हैं और जिसका वोट ज्यादा होगा वो राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया जाएगा। नवीनतम व्यवस्था क्या है कि पुदुचेरी और दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी को निकाल दिया गया है, उसमें यूनियन टेरिटरी को भी शामिल किया गया है। एक जो राज्यसभा में सांसद है वो, और एक लोकसभा में सांसद है वो, और राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। कुछ जो होते हैं ना, राज्यों में जो विधायक होते हैं वो विधायक चुन के भेजते हैं कुछ सदस्यों को, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। प्रस्तावक या अनुमोदक 50 सदस्य प्रस्तावक का 50 सदस्य अनुमोदक। तथ्य: एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार उसने एक टर्म कंप्लीट कर लिया 5 साल का, उसके बाद राष्ट्रपति नहीं रह सकता। वो दोबारा फिर से चुन के अगर इलेक्शन में खड़ा होता है, अगर चुन के आ सकता है तो फिर राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। और याद दिया कि यदि व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संघ या राज्य की मंत्री परिषद का सदस्य हो और वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अगर वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्य संघ के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अगले पेज पे चलते हैं। निर्वाचन पद्धति क्या होती है और पदावधि और शपथ की कैसे दिलाया जाता है उसे। निर्वाचन की पद्धति जो अनुच्छेद 55 में दी गई है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट द्वारा चुना जाता है, जिसमें चुनाव अवैध घोषित होने पर पूर्व में किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। और शपथ ग्रहण के बारे में जानते हैं। पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई या उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ दिलाई जाती है, जिसकी समय अवधि होती है या पदावधि होती है लगभग 5 साल के लिए अवधि होती है। अवधि समाप्त होने के बाद भी उत्तराधिकारी पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। कार्यपालिका की कार्रवाई 77(1)
सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से ही की हुई कही जाती है। राष्ट्रपति कार्य आवंटन के नियम बनाएगा। पद और पद त्याग और रिक्ति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबंधित अपने हस्ताक्षर लिखित सहित द्वारा लेख पर त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति किसे त्यागपत्र दे सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 52 का 2, फिर रिक्ति के 6 महीने के अंदर भरना होगा। जैसे राष्ट्रपति ने अगर अपना पद छोड़ दिया है तो उसके 6 महीने के अगले 6 महीने के अंदर दूसरा चुनाव कराना होगा या उस पद को भरना होगा चुनाव के द्वारा। चुनाव अवधि समयावधि से पहले होगा। मतलब जो चुनाव होगा दूसरी बार का, जैसे 5 साल का हो गया, उससे पहले छोड़ दिया राष्ट्रपति ने, तो उसके पहले री चुनाव किया जा सकता है। फिर वो ऑटोमेटिक होगा चुनाव, क्योंकि उसने पद छोड़ दिया है, और फिर उसके बाद चुनाव होगा, फिर उसे दूसरा राष्ट्रपति मिलेगा। राज अंतराल रोकने हेतु उत्तराधिकारी के आने तक पद पर रहेगा। महाभियोग संविधान का अतिक्रमण। संसद के किसी भी सदन के द्वारा आरोप लगाया जाएगा। दूसरा शब्द क्या है कि 14 दिन के पहले लिखित सूचना जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों, वो और प्रस्ताव उस सदन के 2/3 बहुमत से पारित होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने भी आकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया। पहले तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगना चाहिए। लगने से पहले क्या है कि वो 14 दिन पहले उसमें 1/4 भाग, जितने भी संसद में सदस्य होंगे उसके 1/4 भाग का हस्ताक्षर होना चाहिए उस पर, और उसके बाद फिर 2/3 भाग से बहुमत पारित भी होना चाहिए। फिर दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। उसके बाद यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो उसी तिथि से पदत्याग करना होगा। पहले कोई आरोप लगाएगा, फिर यानी कि आरोप की जानकारी 14 दिन पहले देनी होगी। फिर उसके बाद 2/3 भाग, जितने भी संसद में सदस्य हैं उसको 2/3 भाग से ये बहुमत पारित होना चाहिए। फिर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में ये आरोपों की जांच करेगा। अगर उस दूसरे सदन ने भी 2/3 बहुमत से पास कर दिया तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर आकस्मिक कोई ऐसे कुछ हो जाए तो उस राष्ट्रपति के कृत्यों का जो निर्वहन है, जो कार्य होते हैं, उसको पहले अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो भी नहीं उपस्थित है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो भी उपलब्ध हो उस समय, वो राष्ट्रपति के कार्य को करेगा। राष्ट्रपति के वेतन क्या है? 5 लाख रुपए प्रतिमाह, जो टैक्स से मुक्त है, वो 5 लाख रुपए प्रतिमाह। सुविधाएं क्या है कि आजीवन फ्री मेडिकल, आवास, इलाज, मुफ्त यात्रा और 5 लोगों को सचिवीय स्टाफ। पेंशन के रूप में अवकाश ग्रहण के बाद 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह प्लस स्टाफ खर्च है तो 60,000 रुपए महीना अलग से। कार्यकाल के दौरान वेतन और भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। ये तो वेतन और भत्ता हो गया। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या? नियुक्ति संबंधी अधिकार। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाती हैं। उनकी सलाह पर प्रधानमंत्री की और उनके प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति। सदस्य, जो भी सदस्य होते हैं यूपीएससी में, वित्त आयोग के राष्ट्र सदस्य, राजदूत और राजनयिक, इनकी सबकी नियुक्ति करती है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद के सदस्य सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने या लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संसद के प्रथम सदस्य के आरंभ में संयुक्त रूप से भाषण भी देने का काम राष्ट्रपति का होता है। दोनों सदनों में असहमति पर संयुक्त बैठक भी बुला सकता है राष्ट्रपति। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। ये तो शक्तियां हो गई। विधेयकों के पूर्व स्वीकृति। नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन करना। धन विधेयक, संचित निधि द्वारा व्यय विधेयक, व्यापार और वाणिज्य निबंधन राज्य विधेयक, ये सभी राष्ट्रपति के कार्य हैं। सैन्य और राजनीतिक शक्तियां। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है। अंतरराष्ट्रीय समझौते संधि राष्ट्रपति के नाम से भी किए जाते हैं। अध्यादेश शक्ति, संसद सत्र न होने पर जारी अधिनियम के असमान प्रभाव।
सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक लागू होता है। क्षमा दान की शक्ति, अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, विलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। आपातकालीन में क्या होता है कि आपातकालीन स्थितियां जो होती हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में भी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता जिसमें राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, और वित्तीय आपात न्यूनतम 2 अवधि तक भी लगा सकती है। परामर्श और शक्ति, सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श भी ले सकती है, मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति जो अनुच्छेद 111 में लिखा है, आंतरिक वीटो, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखना और संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाना, धन विधेयक को छोड़कर निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो, कोई निर्णय न करना। उदाहरण 1986 में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा डाकघर संशोधन विधेयक पर। आगे चलते हैं, राज्य विधायिका की वीटो, राज्य विधायिका द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है। नंबर 2, सुरक्षित रख सकता है और राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटाने का निर्देश दे सकता है। यदि राज्य विधायिका पुनः पारित कर भेजे तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये जेबी वीटो का प्रयोग संभव हो सकता है। संविधान संशोधन विधेयक वीटो पर सख्ती नहीं है। 24वें संशोधन 1971 द्वारा बाध्यकारी। संसद पटल पर रखे जाने वाले प्रतिवेदन, वित्त आयोग, कैग रिपोर्ट, राष्ट्रीय SC/ST आयोग रिपोर्ट। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम या लगातार 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति सदस्य हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट, 1 बार राष्ट्रपति नियुक्त हैं। और संजीव नीलम रेड्डी 1 बार हारे, फिर निर्विरोध निर्वाचित हुए। और वीवी गिरी निर्वाचन में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ये राष्ट्रपतियों का जो राष्ट्रपति थे उनका कार्यकाल है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1962 से 13/5/1967 तक। ये सारे राष्ट्रपति हैं। और अभी जो प्रेजेंट में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनका कार्यकाल 25/7/2022 से स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। जो ये एक पहली महिला है जो स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति थी। 20 जून 1958 को पैदा हुई। और कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और बीडी ज्योति। उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हमने चर्चा कर ली है, अब उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में उपराष्ट्रपति प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण है, जो कि अनुच्छेद 63 में बताया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो कि अनुच्छेद 64 और 89 में बताया गया है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु निर्णायक मत देने का अधिकार इसे होता है। पद खाली रहने पर राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है अधिकतम 6 महीने के अंदर। इस दौरान सभापति का वेतन नहीं मिलता है। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो और लाभ के पद पर ना हो। निर्वाचन इसका कैसे होता है? राज्य निर्वाचन मंडल क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत मिलकर से बनता है। वो अपना वोट डालते हैं। उसके बाद अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, जो कि गुप्त मतदान होता है, कि मतलब कोई भी मतदान कर सकता है, पता नहीं चलेगा किसको किसने किया है। राष्ट्रपति की पदावधि, रिक्ति और सूची। पदावधि और रिक्ति, कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष तक उत्तराधिकारी आने तक पद बना रहता है और त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है कि राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प, जिससे लोकसभा सहमत हो, द्वारा हटाया जा सकता है। शर्त क्या है कि 14 दिन पहले इसकी पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। चुनाव विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति सूची सार: डॉक्टर राधाकृष्णन लगातार 2 बार सोवियत संघ में राजदूत है। जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और एम वेंकैया नायडू। अब इस समय जगदीप धनखड़ है, इस समय दूसरे हैं। इस समय जो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति को सलाह है तो एक मंत्रिपरिषद गठित होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर होगी। उत्तरदायित्व एवं नियम: मंत्री राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यत पद कार्य धारण करने होंगे और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। शपथ इसको राष्ट्रपति के सामने दिलाई जाती है। योग्यता इसकी होती है, मंत्री को 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है।
सदस्य सीमा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% भाग से अधिक नहीं और 91वां संशोधन 2003 में हुआ था। इसके अनुसार प्रधानमंत्री की शक्तियां और महत्वपूर्ण तथ्य: लोकसभा का नेता होना चाहिए, नीति आयोग एनडीसी राष्ट्रीय एकता परिषद का पदेन अध्यक्ष होना चाहिए, सलाह पर मंत्रियों को बर्खास्त या त्यागपत्र दे भी सकता है, और राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होती है। मंत्रिमंडल सचिवालय 1961 के अंतर्गत पीएम के अधीन प्रमुख कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। सबसे लंबा कार्यकाल जेएल नेहरू 16 वर्ष 9 वर्ष 9 महीने 12 वर्ष। सबसे कम कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी अंतर 13 दिन। प्रथम महिला इंदिरा गांधी जी पहली बार राज्यसभा के सदस्य बनी। लोकसभा का सामना न करने वाले चौधरी चरण सिंह। अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले प्रथम विश्व प्रताप सिंह और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैबिनेट से सबसे लंबा कार्यकाल जगजीवन राम 32 वर्ष। एक विभाग में राजकुमारी अमृत कौर का। पीएम की मृत्यु त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाता है, फिर से दूसरा मंत्री बनेगा और फिर से कुछ दूसरा आएगा। अब चलते हैं अपने क्विज की तरफ। तो पहली क्विज है हमारी, भारतीय संघीय कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, 74 या 51। तो इसका आंसर हो जाएगा 53। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। भारत का प्रथम नागरिक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मतलब राष्ट्र सॉरी कैसे राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश? इसका आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से कितने वर्ष की अवधि तक होता है? कोई डाउट नहीं, 5 वर्ष ऐसे ही लगा देना। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? 56, अनुच्छेद 60, 61 और 72। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? कोई डाउट नहीं, 5 लाख रुपए बिना कर के, यानी कि बिना टैक्स के। दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 108, 110, 123 या 143? तो अनुच्छेद 143 में। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, पदेन सभापति होता है, कार्यकारी सदस्य होता है, मनोनीत नेता होता है? तो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। 91वें संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? इसका आंसर हो जाएगा 10%, 20%, 15% और 25%। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा 15%। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल सिंह, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती सरोजिनी नायडू? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये गलत हो गया, ये इसका आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी, जो पहली महिला राष्ट्रपति थी। सबसे कम समय मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, जो मात्र 13 दिन की सरकार चला पाए थे। किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? प्रधानमंत्री कार्य करता है। किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? अनुच्छेद 75, 77, 78 या 80? तो अनुच्छेद 80 नहीं अनुच्छेद 78 के तहत कार्य करता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग सभी को। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।